भारत का एक सैनिक इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसको प्रमोशन मिलता है, छुट्टी मिलती है। सुबह 4:30 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता और शाम में खाना भी दिया जाता है। आप सोचेंगे कि आखिर वो सैनिक कौन है और उसने ऐसा क्या किया है जो मरने के बाद भी उसे इतना सम्मान दिया जा रहा है। तो जान लीजिए, उस सैनिक का नाम है जसवंत सिंह रावत। उन्होंने अकेले 72 घंटे तक चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था और 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। जसवंत सिंह रावत ने 1962 में चीन के साथ जंग में ऐसी मिसाल पेश की कि 1962 से आज तक उनको अपनी सेवा से रिटायर नहीं किया गया। हिंदुस्तानी फौज का ये राइफलमैन आज भी सरहद पर तैनात है। उनके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता। उन्हें आज भी बाकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है, यहाँ तक कि छुट्टियां भी। इस असाधारण बहादुर जवान का मंदिर बनाया गया है। उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात लगे रहते हैं। वे उनकी वर्दी को प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और सुबह शाम नाश्ता और खाना देने के साथ रात को सोने के लिए बिस्तर लगाते हैं। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म आज ही के दिन 19 अगस्त 1941 को हुआ था। 1962 की जंग में महज 17-18 साल के जसवंत सिंह रावत चीन के सामने हिमालय से अडिग होकर 72 घंटों तक खड़े रहे। इस जंग में चीनी सेना अरुणाचल से सेलाटॉप के रास्ते हिंदुस्तानी सरहद पर सुरंग बनाने की कोशिश कर रही थी। चीनी सेना को गुमान था कि दूसरी तरफ सभी भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। तभी सामने के 5 बंकरों से आग और बारूद के ऐसे शोले निकले कि देखते ही देखते चीनी सेना के करीब 300 जवानों की लाशों के ढेर लग गए। ये देखकर चीनी फौज के होश उड़ गए कि सामने हिंदुस्तान की आखिर कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। 72 घंटों के बाद जब धमाकों की आवाजें बंद हुई और चीनी सैनिक ये देखने के लिए आगे आए तो उनके हाथ पैर कांप गए, क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक भारतीय फौजी घायल पड़ा था, जिसने अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और वो थे गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था, लेकिन बीच लड़ाई में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया। लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और अकेले ही चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक ये समझे कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और तीनों स्थानों से हमला किया जा रहा है। नूरा और सेला के साथ साथ जसवंत सिंह तीनों जगह पर जाकर हमला करते रहे। इस तरह वो 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे। लेकिन उनको राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनियों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर लिया। हमले में सेला मारी गई, जबकि नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को यह एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा तो उन्होंने युद्ध बंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मार ली। चीनी सेना का कमांडर जसवंत सिंह की तबाही से इतना नाराज था कि वो उनका सिर काटकर अपने सतह ले गया। लेकिन बाद में चीनी सेना भी जसवंत सिंह के पराक्रम से इतनी प्रभावित हुई कि युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर को लौटा दिया। साथ ही चीनी सेना ने उनकी पीतल की बनी प्रतिमा भी भेंट की। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और भारतीय सेना उनको बाबा जसवंत सिंह रावत कहती है। तो जसवंत सिंह के इस शौर्य गाथा की रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।